योगा एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी फॉर मैनेजिंग कैरियर एंड लाइफ पार्ट 3। प्रश्न नंबर 1, सकारात्मक मनोविज्ञान यानी पॉजिटिव साइकोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानव की शक्तियों और खुशहाली का विकास। प्रश्न नंबर 2, योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मन और शरीर का संतुलन। प्रश्न नंबर 3, सकारात्मक मनोविज्ञान की पहली लहर किस पर केंद्रित थी? सकारात्मक मनोविज्ञान की पहली लहर किस पर केंद्रित थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक भावनाएं। सकारात्मक भावनाएं। प्रश्न नंबर 4, दूसरी लहर पॉजिटिव साइकोलॉजी किसे महत्व देती है? दूसरी लहर पॉजिटिव साइकोलॉजी किसे महत्व देती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों अनुभव। प्रश्न नंबर 5, योग किसका माध्यम माना जाता है? योग किसका माध्यम माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आत्मविकास। आत्मविकास। प्रश्न नंबर 6, सेल्फ मैनेजमेंट का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वयं का सही प्रबंधन। प्रश्न नंबर 7, कैरियर मैनेजमेंट में कौन सी स्किल आवश्यक है? कैरियर मैनेजमेंट में कौन सी स्किल आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टाइम मैनेजमेंट। प्रश्न नंबर 8, आत्मा और आनंद की सीढ़ी किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यौगिक दृष्टिकोण। प्रश्न नंबर 9, कैरियर सक्सेस के लिए कौन आवश्यक है? कैरियर सक्सेस के लिए कौन आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ डिसिप्लिन। प्रश्न नंबर 10, योग और पॉजिटिव साइकोलॉजी का संयुक्त लक्ष्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण विकास। प्रश्न नंबर 11, कैरियर ग्रोथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कैरियर ग्रोथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निरंतर सीखना। प्रश्न नंबर 12, तनाव प्रबंधन के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तनाव प्रबंधन के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? ऑप्शन नंबर ए, योग और ध्यान। प्रश्न नंबर 13, जीवन प्रबंधन यानी लाइफ मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है? जीवन प्रबंधन यानी लाइफ मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संतुलित और सफल जीवन जीना। प्रश्न नंबर 14, सकारात्मक मनोविज्ञान की तीसरी लहर यानी थर्ड वेव मुख्य रूप से किस पर ध्यान देती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जटिल तंत्र, संस्कृति और समग्रता। जटिल तंत्र, संस्कृति और समग्रता। प्रश्न नंबर 15, कैवल्य का अर्थ योग दर्शन में क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण स्वतंत्रता या मोक्ष। पूर्ण स्वतंत्रता या मोक्ष। प्रश्न नंबर 16, पंच कलेशों में अविद्या का स्थान है। पंच कलेशों में अविद्या का स्थान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह सभी अन्य कलेशों की जड़ है। प्रश्न नंबर 17, व्याधि का संबंध किससे है? व्याधि का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक रोग से। प्रश्न नंबर 18, सात्विक भोजन का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? सात्विक भोजन का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पष्टता, शांति और ऊर्जा। स्पष्टता, शांति और ऊर्जा। प्रश्न नंबर 19, आत्मनम विद्धि यानी स्वयं को जानो किस दर्शन का मूल मंत्र है जो जीवन प्रबंधन में सहायक है? आत्मनम विद्धि यानी स्वयं को जानो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेदांत। प्रश्न नंबर 20, चित्त के अंतर्गत सांख्य और योग दर्शन किसे शामिल करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मन, बुद्धि और अहंकार। प्रश्न नंबर 21, तत्वबोध का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आत्मज्ञान। प्रश्न नंबर 22,
इंद्रिय जय का अर्थ है, इंद्रिय जय का अर्थ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 23, सुखायु का अर्थ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुखमय जीवन। सुखायु का अर्थ है सुखमय जीवन। प्रश्न नंबर 24, क्लेश को योग दर्शन में क्या माना गया है। क्लेश को योग दर्शन में क्या माना गया है। तो इसका सही आंसर है कल्याण के मार्ग की बाधाएं। कल्याण के मार्ग की बाधाएं। प्रश्न नंबर 25, कैरियर में सफलता के लिए क्या आवश्यक है। कैरियर में सफलता के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण। प्रश्न नंबर 26, योगाभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रातःकाल। प्रश्न नंबर 27, जीवन प्रबंधन में योग का सबसे बड़ा योगदान क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संतुलित जीवन। संतुलित जीवन। प्रश्न नंबर 28, धर्म क्रिया का संबंध किससे है। धर्म क्रिया का संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नैतिक और सही आचरण करने में। नैतिक और सही आचरण करने में। प्रश्न नंबर 29, कल्याण प्राप्त करने के लिए सही कर्म को क्या कहा गया है। कल्याण प्राप्त करने के लिए सही कर्म को क्या कहा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धर्म क्रिया। प्रश्न नंबर 30, हितायु का मुख्य केंद्र क्या है। हितायु का मुख्य केंद्र क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समाज और दूसरों का हित। समाज और दूसरों का हित। प्रश्न नंबर 31, चरक संहिता के अनुसार सुखायु के लिए क्या आवश्यक है। चरक संहिता के अनुसार सुखायु के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका सही आंसर है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। प्रश्न नंबर 32, तत्वबोध जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन लाता है। तत्वबोध जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन लाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दृष्टिकोण में स्पष्टता और शांति। प्रश्न नंबर 33, मुख्य क्लेशों की संख्या कितनी है। मुख्य क्लेशों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5। प्रश्न नंबर 34, अस्मिता क्लेश का अर्थ क्या है। अस्मिता क्लेश का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर है अहंकार या मैं का भाव। अस्मिता क्लेश का अर्थ है अहंकार या मैं का भाव। प्रश्न नंबर 35, मृत्यु का भय या जीवन के प्रति मोह का कौन सा क्लेश है। मृत्यु का भय या जीवन के प्रति मोह का कौन सा क्लेश है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिनिवेश। अभिनिवेश। प्रश्न नंबर 36, स्वयं के प्रबंधन के लिए प्राथमिक हस्तक्षेप क्या है। स्वयं के प्रबंधन के लिए प्राथमिक हस्तक्षेप क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोजन यानी डाइट। प्रश्न नंबर 37, भोजन का कौन सा प्रकार राजसिक कहलाता है। भोजन का कौन सा प्रकार राजसिक कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक तीखा और उत्तेजक। अत्यधिक तीखा और उत्तेजक। प्रश्न नंबर 38, तामसिक भोजन से क्या उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आलस्य और अज्ञान। आलस्य और अज्ञान। प्रश्न नंबर 39, बाधाओं को दूर करने का साधन सत संपत्ति में कितनी संपत्तियां हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6। प्रश्न नंबर 40, सत संपत्ति में सम का अर्थ है। सत संपत्ति में सम का अर्थ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मन का निग्रह या शांति। प्रश्न नंबर 41, क्लेश को दूर करने का साधन क्या है। क्लेश को दूर करने का साधन क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सत संपत्ति। सत संपत्ति।
प्रश्न नंबर 42, योग के अनुसार जैसा अन्न वैसा डैश होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मन। जैसा अन्न वैसा मन। प्रश्न नंबर 43, करियर प्रबंधन के लिए हस्तक्षेप का मुख्य क्षेत्र क्या है। हस्तक्षेप का मुख्य क्षेत्र क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। प्रश्न नंबर 44, प्राण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। प्राण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स। प्रश्न नंबर 45, तनाव के दौरान मन को तुरंत शांत करने के लिए कौन सा प्राणायाम श्रेष्ठ है। तनाव के दौरान मन को तुरंत शांत करने के लिए कौन सा प्राणायाम श्रेष्ठ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भ्रामरी। प्रश्न नंबर 46, प्रत्याहार योग के अष्टांग मार्ग का कौन सा अंग है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5वां। प्रश्न नंबर 47, करियर में डिस्ट्रैक्शन यानी भटकाव को कम करने के लिए क्या आवश्यक है। करियर में डिस्ट्रैक्शन यानी भटकाव को कम करने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्याहार का अभ्यास। प्रत्याहार का अभ्यास। प्रश्न नंबर 48, शीतली प्राणायाम का मुख्य लाभ क्या है। तो इसका सही आंसर है शरीर और मन को ठंडा करना। प्रश्न नंबर 49, नाड़ी शोधन प्राणायाम से क्या होता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम से क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का संतुलन होता है। ऊर्जा का संतुलन होता है। प्रश्न नंबर 50, मन को मित्र बनाने का अर्थ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मन को लक्ष्य की ओर निर्देशित करना।